Good morning, everyone. Today we will be going to start our new chapter, 22nd of July 2021, with fifth chapter from history, that is rulers and buildings. So this chapter is very interesting. इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या करना है? This here in this chapter we will be giving you all the source based question and the terms. So question answers will not be there in this chapter. We have to be with the source based, like paragraph. Out of that paragraph you have to find out the questions, and other is your terms. So this chapter we already, as you have done your holidays homework, in that we have given you the task of Indian buildings and architect. Here in this chapter we will be going to study how the style of architect, what kind of material content, how many quantity of labor is being used, and how much potential was being used to make the buildings during the 7th to 17th century. जैसा कि हम लोग मेडिवल पीरियड में कर रहे हैं. Is it okay? So now first picture you are looking on page number 60. This picture is showing about Qutub Minar. ये Qutub Minar की एक बालकनी का सीन है. You can see it on a picture. If you have books in your hand, do you have books? If you have books, then you can see there is a balcony which is being shown on page number 60. Qutub Minar is a 5-story highlight. 5-story highlight है, and a band of inscription you are seeing under it is the first balcony. ये जो पहली आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, ये फर्स्ट बालकनी है, फर्स्ट है. जैसे जैसे ऊपर चलते जाओ, ये इस वे में बना हुआ, इस वे में ऐसे बना हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, third, fourth, and fifth. Okay. So in this way, this is a structure which is there. और अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला जो है वो सबसे बड़ा बालकोनी है. फर्स्ट बालकोनी फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. एंड रेस्ट बाय इल्तुमिश इन 1299. ये जब बनाया था 1199 कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब जो फर्स्ट था कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड रेस्ट बाय इल्तुमिश. इल्तुमिश उसके आगे फर्दर उन्होंने बनाया था 1229 में. सो यहाँ बनाया, और उसके बाद 1229 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था. पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, देन फिर इल्तुमिश की तरफ से. ओके, still students are very late. So over a year it was damaged by lightning. बहुत साल हो गए. ये 1199 की कंस्ट्रक्शन आज चल रही है 21. सो जिस कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर लाइटनिंग पड़ी, स्टॉर्म्स आए, और यू कैन से अलाउद्दीन खिलजी जो है, लाइटनिंग, अर्थक्वेक एंड रिपेयर्ड. इसको रिपेयर किसने किया गया? दैट वाज बीइंग डन बाय अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड अब्राहम लोधी. इस तरह से इन लोगों ने इसको मॉडिफाई किया, इसको प्रोटेक्ट किया, और इसको मेंटेन किया. सो नेक्स्ट आ जाता है, दिस वाज द अरेबिक टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर. ये अरेबिक स्टाइल था कुतुब मीनार, जो कि हमारे इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुमिश इन 1199 टू 1229, और उसको कंप्लीट इल्तुमिश ने कराया. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर डिटीरियोरेशन आती गई, इसके अंदर बहुत सारा डाउनफॉल आता गया, मतलब डैमेज होता गया. तो इसको बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने ही इसको रिपेयर करवाया. मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद खिलजी, फिरोज शाह तुगलक एंड अब्राहम लोधी, इन्होंने सभी इसको कंस्ट्रक्ट करवाया, दोबारा रिपेयर. नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में चलें. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही बता रहे हैं कि हाउ द दिस आर्किटेक्ट वाज बीइंग डिजाइन्ड इन इंडिया. इंडिया में कैसा आर्किटेक्ट था हमें पता है. आपने 6th स्टैंडर्ड में
देखा होगा कि मंदिर जो थे, टेम्पल्स जो थे, दे वर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट। और यहाँ पर इंडिया में फोर्ट्स बने, पैलेसेस बने, गार्डन्स बने। गार्डन्स जितने भी बने मुगल्स ने बनाए थे वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, और गार्डन्स की शेप जो थी दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट। अगर आप कभी ऑब्जर्व किया हो तो ये इस तरह के शेप्स के गार्डन्स थे होते थे कि ये बीच में वे ये रास्ता, और यहाँ पर साथ में अगर आप कभी भी जो है पार्क्स हैं, ग्रीनरी है। सो इन दिस वे द पार्क्स वर बीइंग डेवलप्ड। अगर आप कहीं जाते हो, निशांत पार्क कश्मीर में देखा हो, दिल्ली में पार्क देखे हो, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है। So garden, residence, strong, safe, protected and gradinized place in the rest of the world and text. The second was structure meant by public activity including temple, mosque, tanks, well. अब ये तो थे इनके पर्सनल, मतलब पर्सनल अपनी बिल्डिंग्स, पैलेसेस, गार्डन्स बनाए थे। कुछ प्लेसेस थी जो पब्लिकली थी। पब्लिकली बिल्डिंग्स कौन सी थी? दैट वाज टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टैंक्स, वेल्स, कारवांसराय। कारवांसराय क्या होता है? जहां पर लोग जो है घूमते हुए ट्रैवलर्स जो है वो वहां पर जाकर रहते हैं। सराय, सराय मतलब होती है धर्मशाला। तो कारवांसराय वर आल्सो बीइंग देयर। रूलर होप टू विन देयर प्रेज। कंस्ट्रक्शन, रूलर्स क्यों बनाते थे कारवांसराय? कि बाहर से कोई बंदा आए, वो यहाँ रहे और हमारी प्रेज करे कि वी आर द गुड एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर्स। So that is why construction of activity was also carried out by others, including merchants. Merchants आते थे, वो भी अपनी जो सराइज है वो दूसरे एरियाज में बना के रखते थे। क्यों? ताकि वहां पर अगर हमारे ट्रेडर्स, हमारे कोई पर्सन्स आए तो उनको रहने के लिए प्रॉब्लम ना हो। However, domestic architect, हमारा जो इंडिया का डोमेस्टिक आर्किटेक्ट था, that was large mansion. हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी mansions, large mansions like Haveli of merchants has survived only in the 18th century. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, लेबर ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा का जो किला है उसमें लेबर कितना यूज हुआ? Built by Akbar, the Agra fort required 2,000 stone cutters, 2,000 cement and lime makers and 8,000 laborers. So this much of labor was being labor 2,000 stone cutter लगे हुए थे, 2,000 सीमेंट एंड लाइन मेकर्स लगे हुए थे और 8,000 लेबर लगी हुई थी। यानी कि 12,000 लेबर्स ने मिलकर अकबर के द्वारा बनाया गया आगरा फोर्ट जो है उसको बनाया। सो नेक्स्ट आ जाता है इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर। अब हमारे उस टाइम पर इंजीनियरिंग कौन करता था, डिजाइन कौन करता था, वो हमने देखना है। उस टाइम की जो इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर था दैट वाज टेक्नोलॉजिकली वेरी हाई, टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड। एज एट दैट टाइम they were making the palaces with the wooden beam, wood के beams भी यूज करते थे to make the heavy building। किस किसने ताजमहल देखा? प्लीज टेल मी, ताजमहल किस किसने देखा हुआ बेटा? ओके, वेरी गुड। ओके, विपुल अग्रवाल, आई एम रियली वेरी सॉरी, यू हैड फेस्ड वेरी बैड आइकन। इसको आइकन को चेंज करो या अपनी जो वीडियो है वो ऑन करके रखो। हाँ जी। सो अगर आप देखें सुपर स्ट्रक्चर, आप लोगों ने सबने ताजमहल देखा है। ताजमहल की बिल्डिंग जो है आपने देखी, बड़ी स्टेयरकेस के बाद ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट होती है। हैव यू एवर सीन? यहाँ बिल्डिंग जो है स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट होती है। ये जो है नीचे जो यहाँ से हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, इधर से चढ़ते हैं, इधर से चढ़ते हैं और पूरा एक स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर is known as superstructure. This is one term I am giving. Superstructure, a part of building above the ground. A part of building above the ground floor. Ground यहाँ जो है आपको पार्क दिखते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पार्क बनाए थे, और आपने पार्क देखे, गार्डन्स देखे वहां पर?
ताजमहल में गार्डन्स देखे हैं, गार्डन्स आर आल्सो लाइक इन दिस वे। वो गार्डन किसी में भी है, यहाँ पर ये इस तरह से है या नहीं है या नहीं है? क्यों पुत्र जी? Yes, ma'am. Okay. So superstructure, this was require more sophisticated skill. इस तरह के structures को बनाने के लिए sophisticated skills का use होता था. Means laborers, architect, they were should be in the well technologically sound and efficient. So between the 7th to 10th century, अगर 7th से 10th century की बात की जाए, आर्किटेक्ट स्टार्ट एडिंग, आर्किटेक्ट्स ने क्या क्या स्टार्ट किया? रूम्स बनाने स्टार्ट किए अपने बिल्डिंग्स के अंदर, रूम्स, डोर्स, विंडोज, बिल्डिंग, रूफ एंड ऑल दैट मेड अ प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम. हॉरिजॉन्टल बीम्स क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ बीम्स, इस तरह से बीम्स होते हैं इसके अंदर. आपने देखा होगा हमारी क्लासरूम में भी बीच में सीमेंटेड इस तरह से हॉरिजॉन्टल बीम्स पड़े होते हैं. घर पे भी हम देखते हैं एक वॉल के ऊपर बीम होता है, तब दूसरा रूम होता है, फिर तीसरा रूम होता है. ठीक है. सो बीम लाइक स्ट्रक्चर दैट वाज देयर और समवेयर वी आर मेकिंग वर्टिकल्स. कहीं आप अगर किसी बिल्डिंग या मल्टीप्लेक्स में जाते हो जहां आप अपनी गाड़ियां बेसमेंट में पार्क करते हो, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पिलर्स जो है वो सेंटर में होते हैं. दैट पिलर्स आर वर्टिकल बीम्स which are giving security and protection to the you can say floors, different floors, so that building should be strong. उस तरह उस टाइम पर भी ये जो वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स जो है वो बीम्स प्रॉपर पड़ते थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स, डोर्स, विंडोज प्रॉपरली. और डोर विंडो हमारे घरों की तरह ये 7 फुट या 10 फुट वाले नहीं होते थे, ये होते थे 15 फुट 20 फुट वाले डोर्स. बड़े बड़े महलों के डोर्स जो होते थे दे वर वेरी बिग. और उनकी जो रूफ होती थी, उनका जो मतलब बेसिकली हम लोग कहते हैं डिस्टेंस होता था वो फ्लोर के साथ रूफ का डिफरेंस वो बहुत ज्यादा हो. अगर आपने कभी महल देखे हो, देखिए कभी देखे हैं किले देखे हैं करणप्रीत? हाँ जी, आपने देखा होगा उनका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. So to make that elevated superstructure, it was very technically sound, and to make the big mansions, havelis, big forts, they were using the vertical beams and horizontal beams across the vertical columns. A style of ये architect, इस तरह के architect को क्या कहा जाता? That was called trapeze. Now underline this word. Second paragraph on page number 60, engineering and scale construction में fifth line trapeze or corbelled. This type of structure where horizontal beams and verticals to give the protection, to give the strength to the building, it was called trapeze. So between the 8th to 13th century, trapeze style was used in the construction of temples, mosques, tombs in the building attached to the largest stepped well volleys. अब volleys गोविंदवाल साहब कौन क्या हो गया? गोविंदवाल साहब को क्या हुआ? गोविंदवाल साहब को ही गया हुआ है. वॉलीज क्या होता है? a constructed material जो बिल्कुल नीचे डीप हो जा रहा हो. कंस्ट्रक्टेड मटेरियल बिल्डिंग जो बिल्कुल नीचे धरती के अंदर विद द स्टेयरकेस जा रही हो, वो स्ट्रक्चर भी बीम्स और वर्टिकल बीम्स और हॉरिजॉन्टल बीम्स के थ्रू बनाए होते थे बिल्डिंग्स के अंदर. सो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाज बीइंग यूज्ड इन 8th century to 13th century. नेक्स्ट पेज 62 नंबर पेज पर देखिए, देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल्स इन द अर्ली 11th century. हमें पता है चोला पीरियड में राजा और राजेंद्र उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे. साउथ इंडिया में राजा एंड राजेंद्र उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे. So what kind of structure at that time was there? You just see the
आर्किटेक्ट स्टाइल उनके जो है यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं दैट स्ट्रक्चर इज स्ट्रेट। किस तरह का स्ट्रक्चर बना है? यहाँ पर बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग, देन यहाँ पर बिल्डिंग, ठीक है, और यहाँ पर उसका, so this type of two buildings were there at that time. और यहाँ पर आपका पूरा staircase. So this was also a superstructure. This was also a superstructure. If you can see on the page 62, then you can see आप बीच में सेंटर में यहाँ पर मिड क्रैब, जिसको हम मिड क्रैब बोलते थे, गर्भगृह सुना होगा, गर्भगृह सुना 6th क्लास में, means Yes, ma'am. mid part of the temple that was being there, और superstructure means elevated land is there, then उसकी जो high peak बनती थी, high peak जो है वो भी maintain करते, so that is we can say difference, and जो structure है जितना शिकारा जो बिल्कुल ऊपर होता था, top पे होता था, so this type of technology or this type of structure was there in the construction of temples at that time. यहाँ पर कंदेरिया महादेवा टेम्पल है और दूसरा राजा राजेश्वरा टेम्पल. Two examples are there given to you, in which you can see जो first temple है कंदेरिया टेम्पल, that is more bigger than the राजेश्वरा टेम्पल. शिकारा जो है, और बट शिकारा जो है वो राजेश्वरा टेम्पल का ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू दिस कंदेरिया टेम्पल. So you have to do only this much from this page. Next page पर आप देखिए, two technological and stylish development are noticeable from the 12th century. 12th century में हमें दो चीजें देखने को मिलती है. One, weight of the superstructure above the door and window was sometime carried by the arches. आर्चीज क्या होता था? आर्चीज मतलब इस तरह से डोम गोल गोल बना के उस स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता था. So double and this architectural was called arcuate. अब यहाँ पर another one mark question है, arcuate. Arcuate क्या है? It is a architect, मतलब architect means architectural forms जिसमें weight of the superstructure is being given to the stones properly, heavily. superstructure का weight, पूरी building का weight आपने उस elevated land में देना है और that should be properly strong. दूसरी चीज limestone cement, जैसा कि आगरा फोर्ट में भी 2000 लेबर लगाए गए लाइमस्टोन सीमेंट को बनाने के लिए. सीमेंट की कंस्ट्रक्शन से लाइमस्टोन सीमेंट फॉर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टू मेक द ग्रिप. लाइमस्टोन जो सीमेंट था उसको यूज किया जाता था. दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट एंड इट वाज मिक्स्ड विद द स्टोन चिप्स hardened into the concrete and made construction of large structure easier and faster. Is it okay? So lime structure cement, limestone cement. Prabhun, please mute yourself. So that was being used at that time to make architecture. अब देखिए architectural detail of Atal Darwaza. Atal Darwaza you can see on picture figure 5B. 5B में अटल दरवाजा देखिए. How big it is seems to be, कितना बड़ा लग रहा है ये देखने में. So this type of 40 to 45 meters long big darwaza, Atal Darwaza, early 14th century, Quat al-Islam Mosque in Delhi. Quat al-Islam Mosque, ये मुस्लिम्स ने मॉस्क्यू बनाई क्यों थी? To protect their religion and to attract the other over the mosques. That is why they had made this type of huge architectural Arabic architectural structure over here in India. Then आ जाता है second point जो start होता है, that is building temples, mosque and tanks. These are the places which are being publicly used. ये इंडिविजुअल राजा की या इंडिविजुअल किंग्स की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी. दिस वाज द प्रॉपर्टी व्हिच वाज बीइंग यूज्ड बाय द कॉमन पीपल इटसेल्फ आल्सो, दैट इज बिल्डिंग टेंपल्स,
वो बनाते थे, जैसे राजा राजावान राजेश्वरा वन ने बनाया वहां पर चोला एम्पायर्स के अंदर। इसी तरह बिल्डिंग वो टेम्पल्स क्यों बनाते थे? टू अट्रैक्ट द ट्रैवलर्स, सेकंड मॉस्क्यूज टू अट्रैक्ट द अदर religious communities over there in that section, and tanks, bathing ghats, tanks banate the so that agriculture construction can also be done in the proper way, or production process can be continued for providing good quality of products and maintain the food security over that period of time. Tabhi wo tanks banate the, and to use the water resources in the proper way at the near the city areas. So ye tanks banwate the publicly. So temples buildings are beautifully constructed because they were the place of worship. ये worship की पूजा करने का स्थान होता था, and they were also meant for demonstrate. ये क्यों बनाते थे? Because they want to demonstrate themselves as a great ruler, as a good ruler, as you can say making or attaining the attention of other common people toward them, and ताकि वो लोग उनको लंबे समय तक याद रखें और लंबे समय तक उनके साथ एसोसिएट रहे और उनको टैक्स देने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आ जाता है, टेक द एग्जांपल ऑफ राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो कि मैं अभी बता ही रही थी, राजा राजेश्वरा टेम्पल, एंड इंस्क्रिप्शन mentioned that it was the built by Raja Rajeshwara for the worship of his god Raja Rajeshwara. Noticeable the names. अब यहाँ पर राजा राजेश्वरा टेम्पल की एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको फिगर 4 में दे रखी है कि हाउ इट वाज ब्यूटीफुल, एंड इट वाज इन द त्रिवेंजोर, एट त्रिवेंजोर, और इसका शिकारा सबसे ऊपर था जो चोला एम्पायर्स के अंदर टेम्पल्स था, उसी के बारे में ये सारा बताया है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है द रॉयल आर्किटेक्ट, मुगल एम्प्रेस शाहजहां। शाहजहां के आगे अगर आप देखा, दैट declared that the ruler was architect of the workshop and empire and religion. उस टाइम पर मुगल्स के रूलर्स में सबसे ज्यादा यूनिक जो आर्किटेक्चरल किंग हुआ है, दैट इज शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल को भी कंस्ट्रक्ट किया, एज यू नो इट वेरी वेल। Let me get this. Just wait.